हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि केवीएस में ट्रांसफ़र प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो एक अभी बहुत थोड़ी समय पहले, अभी आज ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें केवीएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के बेसिस पे बहुत सारे टीचर्स को, पीजीटी टीचर्स को उठा के, चाहे वो अपने होम टाउन में पढ़े हो चाहे कहीं पढ़े हो, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इन टीचर्स ने फॉर्म नहीं भरा था ट्रांसफ़र का, क्योंकि ट्रांसफ़र फॉर्म अभी निकले ही नहीं है। बिना फॉर्म भरे, बिना उन्हें अप्लाई करे, बिना उनके डिमांड के, वो जहाँ पढ़े थे उन्होंने वहाँ से उठाकर उन्हें वहाँ भेज दिया जहाँ पे टीचर्स की कमी थी। मैंने आपको बताया था ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। इस पे होता क्या है, केवीएस की नीड के अकॉर्डिंग केवीएस किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे वो अपना हार्ड जोन पूरा कर चुका हो, टेन्योर पूरा कर चुका हो, कुछ भी हो, उसे वहाँ भेज सकता है जहाँ पे ज़रूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र इसी का नाम होता है। तो ये ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र वाली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हमारा, या तो जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाला एग्ज़ाम कह रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस कह रहे हैं, वो भी स्टार्ट होगा। देखो, अब इस पे दो चीज़ें आपको समझनी होगी, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको जो बार बार कह रहा था केवीएस के शॉर्टेज है, स्टाफ कहीं कम है, कहीं बहुत कम है, कहीं ठीक ठाक है। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र का, देखो यहाँ लिखा हुआ है, विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दिख लेगा हो ना, लास्ट में देखो, रैशनलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग टीचिंग स्टाफ इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ रेगुलर। समझ रहे हो क्या कह रहा है? ये लाइन यहाँ मेंशन करी है कि इस बात का ध्यान रख रहे हैं वो कि हर केवीएस में कम से कम 50% परमानेंट स्टाफ होना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम कई लोग कह रहे थे कि सर केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चला लेगा, और मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा बना होता है, एक प्रोटोकॉल्स बनी होती है कि कितने परसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल चल सकते हैं, कितने परसेंट परमानेंट। तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हर केवीएस में अक्रॉस द कंट्री एवरी केवीएस शुड हैव एटलीस्ट 50% ऑफ परमानेंट स्टाफ। तो इन्होंने पीजीटी की लिस्ट आई है। अब मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। अब कुछ समय बाद टीजीटी की लिस्ट आने वाली है, और कुछ समय बाद पीआरटी की लिस्ट आने वाली थी। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कितनी पेनफुल आप इमेजिन करो। केवीएस की जॉब को इसीलिए आसान नहीं कहते, और ये एडवांटेज भी है कि आपको औरों से अलग बनाएगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ग्रो कराएगा। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है कि आप अपना होम टाउन में बैठे हो, आप चाहे हार्ड जन स्टेशन पूरा करके पहुँचे हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के लिए वो उठा के कहीं पे भी भेज सकता है। ठीक है ना? और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारे मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं। कौन से मॉनेटरी बेनिफिट? आने जाने का किराया मिलता है, सामान ले जाने का किराया मिलता है, सब कुछ मिलता है आपको। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं जैसे आपको एक दिखाता हूँ, जैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये 20 नंबर 21 देखो, प्रकाश चंद्र जोशी सर हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये देहरादून में थे, और ये इनका होम स्टेशन ही होगा, क्योंकि जोशी लोग पहाड़ी होते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना? मुझे तो पता ही है। ठीक है? तो ये अपने होम टाउन में होंगे, और इन्हें कहाँ भेज दिया? चेन्नई में। समझ रहे हो कितना अलग फेंक दिया? ठीक। अब सोचा है, आप इमेजिन करके देखो कि आप इनकी जगह हो या किसी भी टीचर की जगह हो जो अपने होम टाउन में बैठा हुआ है, और वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि सिस्टम में, किसी भी केवीएस में कभी भी, जब भी केवीएस को नीड होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के ग्राउंड में आपको उठा के यहाँ से वहाँ फेंक देगी। आपको पता है, लिटरली मैंने कई प्रैक्टिकल केस देखे, उसमें कई टीचर जो अपने सर्विस के लास्ट टाइम पे पहुँच रहे होते हैं, मतलब 5-6-7 साल बचे होते हैं सर्विस का, और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ऐसे दूर फेंक देते हैं अपने घर से 2000-3000 किलोमीटर दूर। वो वीआरएस ले लेते हैं और अपने घर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही आपको करना है, लेकिन ये बहुत पेनफुल हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे जब आप सोच रहे होते हो कि अपनी लाइफ को सेटलमेंट की तरफ ले जाए। तो सारे टीचर की लिस्ट पीजीटी है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ। आपको पता है केवीएस में बहुत सारे प्रिंसिपल के पोस्ट भी खाली है, बहुत सारे वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट भी खाली है। अब उन्हें तो भरा नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल किसी स्कूल से उठा के वहाँ फेंकेंगे। तो अब चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है,
ये डिपार्टमेंट की नीड बन चुकी है कि इन पोस्ट को, खाली पोस्ट को भरना। अब वो कैसे भरेगा, चाहे एलडीसी से प्रमोशन करके भरेगा, फिर रिक्रूटमेंट आएगा, या फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस ये जो पार्शियल वे में स्टार्ट हुई इसे कंप्लीट वे में कंप्लीट करेगा, फिर रिक्रूटमेंट लाएगा, देखना है। लेकिन अब टीजीटी की लिस्ट आने वाली है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र भौकाल होता है, मतलब इससे हर केवीएस टीचर बच के रहना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत तो मतलब किसी को भी इमेजिन करो, मानो हम हार्ड स्टेशन करके अपने घर पहुँचे और वहाँ हम 1-2 साल रहे, हमने सेटलमेंट करनी शुरू कर दी, घर लेना शुरू कर दिया, फिर इनने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में हमें उठा के कहाँ भेज दिया, केरला, या कहाँ भेज दिया, तमिलनाडु, कहाँ भेज दिया, पौंडीचेरी, कहाँ भेज दिया, कहीं भेज दिया। तो ये तो हमारे लिए ज़मीन हिलने वाली बात होगी। लेकिन इससे हमें फ़िलहाल अभी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जब जॉब तुम पा रहे हो तो उसके प्लस माइनस भी आप ही देखोगे, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र आ चुके हैं और अब देखना टीजीटी के आएंगे, ठीक है, क्योंकि टीजीटी की भी बहुत पोस्ट खाली है। पीआरटी के भी हो सकते हैं आए, क्योंकि पीआरटी की भी बहुत पोस्ट साउथ रीजन में बहुत खाली है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खाली। 50% का रेशो तो बहुत स्कूल में मेंटेन नहीं हो रहा। और जैसा कि इन्होंने यहाँ लास्ट लाइन में क्या रखा है, टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ रेगुलर टीचिंग स्टाफ, इस बात को अंडरलाइन करके ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आपको इस सिस्टम में आने से पहले सब चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप नई जगह जाएंगे। देखो, अगर आप बिना सेटल, मानो मैं स्टार्टिंग फेज़ में और मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में ट्रांसफ़र होकर कहीं पहुँच गया, तो वो मेरे लिए फ़ायदे वाली बात है, ठीक है ना। हार्ड स्टेशन में पहुँच गया तो भी मेरे लिए फ़ायदे वाली बात है। तो यहाँ बहुत सारे प्लस माइनस है। बाहर से देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये माइनस है या प्लस है, ठीक है ना। अभी बाहर से कुछ नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये ट्रांसफ़र प्रोसेस आ चुकी है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। और हाँ, और मेहनत करते ना, बिल्कुल भी काम चोरी ना करें, चाहे कुछ हो, चाहे 1 महीने 2 महीने धीरे बाद में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं है, ध्यान रखना।